हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि शेयर मार्केट में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अभी आरबीआई की जो रेट हाइक है उसकी बातें चल रही हैं, और हो सकता है कि रेट हाइक हो, और मतलब होना ही है, क्योंकि महंगाई को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो है स्टॉक मार्केट में उतनी तेज़ी नहीं आएगी। महंगाई को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी लोग शॉपिंग करेंगे एंड फिर कंपनियों के ग्रोथ में बढ़ोतरी आएगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात है कि महंगाई को कंट्रोल करने का एक जो बहुत बड़ा सरकार ने अभी कदम उठाया है कि हम रेपो रेट को हाई करेंगे। आपने देखा कि कैसे क्रूड ऑयल पेट्रोल को जो है वो उसके भी दाम को घटाया गया है, लेकिन एक जो सिनेरियो बन रहा है दोस्तों कि मार्केट में अभी आपने देखा कि क्रूड ऑयल कैसे $120 प्रति बैरल पहुंच गया है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका ये है कि वो लोग प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ में इतनी ज़्यादा डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि रसिया का तेल अभी समझिए कि कहीं पे भी वेस्टर्न कंट्री या फिर अदर कंट्री में या फिर यूरोपियन कंट्री में जा नहीं पा रहा, क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो कुल मिला के महंगाई आने का जो सबसे मेन रीज़न है दोस्तों, वो है रसिया यूक्रेन का वॉर। जो वॉर अभी तक चल रहा है उसके कारण जो है बहुत जगह पे शॉर्टेज चल रही है। और देखेंगे कि आप ऐसे कई से गरीब कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री, जहाँ पे महंगाई के साथ ही साथ खाने पीने की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा आने वाली है। और अभी तो खैर इंडिया में उतना नहीं है, लेकिन अदर कंट्री में जो है खाने की शॉर्टेज चल रही है। और अभी आपने कल की न्यूज़ देखा होगा कि हमारे एम वेंकैया नायडू जो कतर के उस पे गए हुए थे, तो वहाँ से जब वापस आए तो उनके खुद मिनिस्टर एक कहते हैं ट्वीट करके कि हमारी फूड सिक्योरिटी का भरोसा आप हमें दीजिए, जिससे कि हमारे यहाँ पे खाने पीने की क्राइसिस ना हो सके। तो दोस्तों, आप इस स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में खाने पीने की क्राइसिस कितनी चल रही है, और जिसके हिसाब से खाने पीने में जो चीज़ों में जो महंगाई आ रही है, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो भारत सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं आरबीआई भी प्रयास कर रही है, भारत सरकार भी तेल के प्राइस को कम कर रही है। और कहीं आप देखेंगे कि रूस से जो अभी प्रेजेंट टाइम में कच्चा तेल आ रहा है, उस कच्चे तेल को भी मतलब सस्ते दामों पे लाया जा रहा है, जिससे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ होने में काफ़ी फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये है कि महंगाई के कारण जो स्टॉक मार्केट में अभी जो है उतना तेज़ी नहीं आ पा रही है, तो साइड में समझे चल रहा है या फिर डाउन चल रहा है। हो सकता है कि अभी कुछ समय तक बना रहे, लेकिन यही मौका है दोस्तों अच्छे शेयर को पिक करने का, अच्छे स्टॉक को चुनने का। जो भी फंडामेंटल ब्लू चिप कंपनियां हैं, आप उनमें पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए, और जितना मार्केट और गिरे उसके हिसाब से आप अपना निवेश अच्छे तरीके से करिए। और एक बात दोस्तों, कि अगर आप एक अच्छे निवेशक हैं तो एसआईपी करना जरूर चालू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एसआईपी के क्या है कि आपको अपने अमाउंट के हिसाब से आपको एक अनुमानित प्रॉफिट आपको महीने, मंथली और सालाना पे आपको बनता रहता है। तो दोस्तों, एसआईपी करना जरूर ना भूलें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में नज़र बना के रखनी है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री से हो रही है, आप देखेंगे कि चाइना से, इंडिया से सबसे ज़्यादा डिमांड वो लोग कर रहे हैं। अभी रसिया से वो लोग तेल खरीदना बंद कर देंगे। उनका जो लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरी तरीके से 90% तेल खरीदना बंद कर देंगे। उसके साथ ही साथ अभी वहाँ पे गैस की क्राइसिस हो सकती है। तो इसके लिए जो है आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा डिमांड है वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज से, कि इंडिया में जो महंगाई है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। तो वो भी एक रीज़न है दोस्तों, और इसीलिए उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है अपना रेपो रेट हाइक कर रहा है। तो जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में जो है उतना ज़्यादा वैलिडिटी रहेगी, मतलब उतार चढ़ाव रहेगा, कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हम ट्रेडिंग कहाँ पे अपना लें, कहाँ पे ना लें। इसलिए आप दोस्तों, अगर आप कॉल और पुट्स ले रहे हैं, तो अगर आप 35,500 का कॉल ले रहे हैं तो 35,500 का पुट भी ले लीजिए, जिससे कि मार्केट या ऊपर जाए तो भी फायदा हो, अगर नीचे जाए तो भी आप लोगों का फायदा हो।
तो दोस्तों ये आप नज़र बना के रख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट रहेगा तभी आप जो है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए दोस्तों मैं आपको अपने इस चैनल के नीचे लिंक पे अपना जीरोधा अकाउंट का लिंक दे दूंगा, आप उसमें भी जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो खैर ये तो रही डेली की अपडेट। और दोस्तों जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको मालूम नहीं कि मैं किस कंपनियों में निवेश करूं या फिर किस कंपनियों में निवेश ना करूं, तो दोस्तों उसका एक बहुत ही मैं आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे कि आप डेली सुबह से शाम तक जिस भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, आप देखिए कि क्या वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो उसका सालाना 5 साल और 10 साल का रिटर्न उठा के देख लीजिए कि किस हिसाब से कंपनी ने ग्रोथ किया है और रिटर्न कितना बना के दिया है। अगर आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जैसे आप जिस भी कंपनी के मोबाइल यूज करते हो, आप जो भी साबुन लगाते हैं, जो भी तेल लगाते हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ यूज करते हैं, जिस भी ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, जो भी ब्रांड की गाड़ी यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है अगर आपके घर में यूज होती हैं, उन शेयरों को उठाना है दोस्तों जो डेली यूज पे आप यूज करते हैं। और उनकी कंपनियों के आउटपुट यानी रिटर्न आपको देखना है कि 6 महीने, साल भर, 5 साल और 10 साल में वो कंपनी कितना रिटर्न दी है और प्रेजेंट टाइम में उसका क्या भाव चल रहा है। क्योंकि आपको ऊपर के भाव में नहीं खरीदना है, जब वो मार्केट थोड़ा नीचे आए, वो उसके भाव नीचे आए, तब जाके आपको उसको शेयर को खरीदना है। तो देखिए आप ये स्टॉक मार्केट में निवेश करने का दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है था और आप इसमें जाके निवेश अच्छे से अपने से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक निवेशक हैं और आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है उसके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं कि नहीं, उसका रिटर्न जाके देखिए और आप निवेश उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक एडवाइस है और फाइनली जो आपका डिसीजन रहेगा वो आपका रहेगा। मैं एक एजुकेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो ट्रेडिंग के लिए आपको जो भी स्टॉक आप चूज कर रहे हैं, आप जाके एनएससी की वेबसाइट पे टॉप गेनर टॉप लूजर में देखिए, उसमें जिस भी स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है दोस्तों, उसमें ब्रेकआउट हुआ है, उस वही स्टॉक आप उठाइए। 4 स्टॉक 5 स्टॉक आप उठा लीजिए और उसमें आप ट्रेडिंग करिए। देखिएगा कि आपको 90% आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस भी कंपनियों में दोस्तों वॉल्यूम आया होता है, उन कंपनियों के उस दिन पर्टिकुलर ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो जिस भी कंपनियों में गिरावट आई है, उस भी कंपनी में जाके आप जो है शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि लोग जैसे चढ़ते हुए मार्केट में पैसा कमाते हैं, उसी तरीके से आप जो है गिरते हुए मार्केट में भी शॉर्ट सेलिंग करके स्टॉक बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर डेली शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ न कुछ ज्ञान की बातें आपसे करते रहते हैं शेयर। तो इसलिए दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइए और हमें अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप सभी हमारे प्यारे भाइयों के लिए ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूं कि आप अगर एक इन्वेस्टर है और ट्रेडिंग करते हैं, तो शेयर मार्केट में आके आप जो है अच्छे से काम कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।